जब भी किसी जहाज में आग लगती है तो इस जहाज में से सबसे पहले अक्लमंद लोग ही कूदते हैं। नेशनल फूड्स में सिर्फ 6 महीने के अंदर 3 टॉप लेवल के लोगों ने रिजाइन किया। एक तरफ मेगा डिविडेंड का शोर है, जबकि दूसरी तरफ सीनियर डायरेक्टर्स चुपचाप कंपनी छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा इन्हों को क्या पता है जो कि आपको नहीं बताया जा रहा। आज नेशनल फूड्स की वो चीज़ें निकालते हैं जो कि आम रिटेल इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। दोस्तों, मैंने ये मार्केट में बार बार देखा है कि जब भी रिटेल इन्वेस्टर्स नेट प्रॉफिट की ग्रीन लाइन को देखते हैं तो वो एक तरह से अंधे हो जाते हैं और दूसरी चीज़ों को मिस कर देते हैं। नेशनल फूड्स की जो सेल है वो 16% से अप है, जबकि मार्जिन 39% पर है। ये चीज़ देखने में तो सब अच्छी लग रही है, लेकिन दोस्तों, मैंने अपने ट्रेडिंग कैरियर से सिर्फ एक चीज़ सीखी है। वो ये है कि कैश इज़ किंग और डेबिट इज़ साइलेंट किलर। आपने मेरी लास्ट वीडियोस में भी ये कहते हुए सुना होगा कि डेबिट फ्री कंपनीज मेरी फेवरेट होती हैं, वो इसीलिए ही। और अगर नेशनल फूड्स के कैश फ्लो देखा जाए तो ये देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि नेशनल फूड्स का कैश बैलेंस नेगेटिव 824 बिलियन रुपीज़ है। मैंने खुद लोगों को ऐसी सिचुएशन में फंसते हुए देखा है जो सिर्फ डिविडेंड यील्ड के पीछे भाग रहे होते हैं। दोस्तों, कंपनी ने अपना काम धंधा करके 2.6 अरब का प्रॉफिट कमाया और पाकिस्तानी 5.3 बिलियन रुपीस का डिविडेंड दिया। यानी कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट से भी ज़्यादा का डिविडेंड दे दिया। अच्छा दोस्तों, ये सिर्फ नेशनल फूड्स के साथ ही नहीं ऐसा होता, बल्कि ये एक पैटर्न है जो कि पाकिस्तान और इंडिया की मार्केट में बार बार होता है। क्यों ना कि इधर रिटेल इन्वेस्टर्स ज़्यादा हैं। जब भी कोई कंपनी अपने एसेट्स को सेल करती है, फैक्ट्री या लैंड्स को, तो एक बड़ा एक्सेप्शनल गेन आता है। तो फाउंडिंग कंपनीज के पास दो ऑप्शंस होती हैं। एक, या तो कंपनी पैसों को री इन्वेस्ट करे न्यू प्लांट्स में, R&D में, या इंटरनेशनल एक्सपेंशन में, और दूसरा ये कि मेगा डिविडेंड डिक्लेयर कर दें। अगर नेशनल फूड्स की बात की जाए तो इधर फैमिली स्टेक्स 43% हैं, यानी कि डिविडेंड देने से सीधा 2.1 बिलियन इनकी पॉकेट में चला गया। नेशनल फूड्स वालों ने A1 बैग बेचा, जिससे इनको 20 बिलियन से ज़्यादा का कंसोलिडेटेड गेन आया, और साथ ही साथ इस क्वार्टर में इन्होंने 18 रुपये पर शेयर का मेगा डिविडेंड भी अनाउंस कर दिया। हो सकता है कि ये कोई इतफाक भी हो, लेकिन मुझे तो ये एक पैटर्न लग रहा है जो कि मोस्टली कंपनीज फॉलो करती हैं। दोस्तों, अगर तो आप भी सिर्फ ईपीएस और रेवेन्यू देखकर ही इन्वेस्ट करते हैं तो मैं कहूँगा कि आपकी मिसाल इस रिटेल इन्वेस्टर्स की है जो कि पार्टी के बाद आकर एम्प्टी ग्लास देख रहा होता है, जबकि पार्टी तो पहले ही हो चुकी होती है। नेशनल फूड्स का ऑडिटर KPMG ने क्लीन ओपिनियन दिया है, गोइंग कंसर्न का कोई इशू नहीं है। ये एक अच्छा साइन है और स्टार्टिंग तो ठीक है। इनकी एसोसिएट कंपनी परचेज 5 गुना इंक्रीज हो गई है। पाकिस्तानी 126 मिलियन से इंक्रीज होकर पाकिस्तानी 653 मिलियन हो गई है, और इस पर इन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। इनको हमें बताना चाहिए कि कंपनी अपने ही लोगों को क्यों बिजनेस दे रही है। ये वो चीज़ है जो मैं सबसे पहले देखता हूँ कि कैश पीरियड एंड पर नेगेटिव 824 मिलियन शो हो रहे हैं। मतलब कि कंपनी के पास पीरियड क्लोज होने पर कैश था ही नहीं ऑन नेट बेसिस। शॉर्ट टर्म लोन 6 महीनों के अंदर अंदर डबल हो चुका है। भाइयों, मुझे तो ये प्रॉफिटेबल कंपनी का पैटर्न नहीं लग रहा, बल्कि परेशानी में फंसी हुई कंपनी का कैश फ्लो पैटर्न लग रहा है। रेवेन्यू पॉजिटिव 16%, मार्जिन पॉजिटिव 6% पॉइंट्स हैं। इनका फैसलाबाद का जो प्लांट है वो एफिशिएंटली चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई हेरा फेरी नहीं है, और इनका जो कोर बिजनेस है वो जनरली स्ट्रॉन्ग है। देखिए, ये जो चीज़ें ठीक हैं, इनका क्रेडिट देना बनता भी है। लेकिन दोस्तों, इनकी इक्विटी 33% गिरी है सिर्फ 6 महीनों में। डेबिट टू इक्विटी रेशियो 0.97 से 1.84 हो गई है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल। यानी कि इनके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन कवर करना टाइट हो रहा है, और ये नंबर्स खुद बोल रहे हैं। डायरेक्टर्स ने इकोनॉमी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है CPI SBP का रेट कट। ये सब चीज़ें ठीक हैं, लेकिन जो डिविडेंड है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इंटरनेशनल डिक्लाइन पर कोई रोड मैप नहीं है। ये चीज़ें इनको हमें बतानी चाहिए। 6 महीनों में 3 सीनियर्स का रिज़ाइन होना, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और एक डायरेक्टर और एक सीनियर डायरेक्टर पीपल, तीनों ने रिज़ाइन किया, कोई रीज़न भी नहीं बताया। फाउंडिंग फैमिली का एक नया मेंबर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया। देखने से तो लग रहा है कि फैमिली का कंट्रोल बढ़ रहा है। दोस्तों, जब भी एक्सपीरियंस लोग बिना एक्सप्लेनेशन के जाते हैं तो अंदर की कहानी कुछ अलग ही होती है। देखिए दोस्तों, प्रॉफिट से ज़्यादा का डिविडेंड देना ये मुझे कोई शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसी नहीं लग रही। ये तो ऐसा ही है कि जैसे ना बैलेंस शीट से वैल्यू को इजेक्ट करना, स्पेशली जब फाउंडिंग फैमिली का स्टे 43% तक हो।
इनके डोमेस्टिक सेगमेंट दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। सर्विसेज सेगमेंट 20% से ग्रो कर रहा है, जबकि कलनरी 13% से, लेकिन एक्सपोर्ट सेल 25% गिर गई है। कंपनी ग्लोबल फूड लीडर होने का क्लेम कर रही है और इंटरनेशनल रेवेन्यू श्रिंक हो रहा है। इस चीज़ को देखना चाहिए। चलिए दोस्तों, इधर एक चीज़ समझते हैं कि जब कंपनी ने अब नॉर्मली तौर पर हाई डिविडेंड अनाउंस किया, यानी कि एक बार का मेगा डिविडेंड, तो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स भाई थे वो खुश होकर तो मार्केट में इन होते हैं, शेयर प्राइस टेम्परेरी तौर पर ऊपर जाती है। लेकिन जो स्मार्ट मनी होती है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो देखते हैं कि आया कि ये डिविडेंड सस्टेनेबल है भी है कि नहीं। मेगा डिविडेंड तो सिर्फ एक बार का इवेंट है। नेशनल फूड्स वालों ने 18 रुपये पर शेयर एक ही क्वार्टर में तो दिया, लेकिन अगले क्वार्टर में क्या वही 3 रुपये पर शेयर डिविडेंड होगा? और हमारे जो इन्वेस्टर्स 18 रुपये का डिविडेंड देकर एक्साइटेड होकर आए हैं, इन्होंने तो ऊपर की प्राइस में बाय कर दिया। मेगा डिविडेंड तो चला गया, शेयर की प्राइस तो करेक्ट हुई और वो फंस गए। इसलिए दोस्तों, एक चीज़ याद रखिएगा कि हाई डिविडेंड हो और वीक बैलेंस शीट हो तो ये एक वार्निंग साइन है। भाइयों, ये गलत है या सही, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन एक इन्वेस्टर होने के तौर पर आपका काम बनता है कि आप ये पैटर्न समझ सको।